वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड्स, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या एमपीटेट प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। बढ़ते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विकास की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन, ये एक सरल प्रक्रिया है। सेकंड, एक जटिल प्रक्रिया, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया। सी, कृत्रिम प्रक्रिया है। और डी, एक अस्पष्ट प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये एक जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। फर्स्ट, वंशानुक्रम। बी, विद्यालय। सी, माता पिता। और डी, पोषण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, वंशानुक्रम। फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है 30 में से आप कितने सही कर पा रहे हो। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि। बी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। सी, वातावरण। और डी, उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपलब्धि। उपलब्धि विकास को प्रभावित नहीं करती है फ्रेंड्स, बुद्धि करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं, वातावरण भी करता है, एटमॉस्फेयर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव के विकास एवं वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन, कोई भी संरचना अपने प्रयोग एवं क्रियाकलाप के बिना निरंतर है। बी, कोई भी क्रियाकलाप बिना संरचना के संभव नहीं है। सी, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पद होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। और डी, वृद्धि एवं विकास में कोई तालमेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पद होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये जन्म से पहले गर्भावस्था में भी होता है। और बी, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। सी, यह परिपक्वता तक मैच्योरिटी तक चलता है। और ये एक सतत प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, यह परिपक्वता तक चलता है। यह सत्य कथन है फ्रेंड्स। पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें। छठवां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वंशानुक्रमीय निधियों का विकास अपने आप में संभव नहीं है। इनके विकास के लिए समुचित वातावरण की आवश्यकता होती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि फर्स्ट, वंशानुक्रम ही विकास को प्रभावित करता है। बी, विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सी, विकास केवल अधिगम पर आधारित होता है। और डी, विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, विकास पर वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक जटिल प्रक्रिया जो किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियाँ एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं, कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, नोट कर लें इसे। IMP। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ए, वृद्धि। बी, विकास।
सी अधिगम और डी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। प्रारंभ में वह पराश्रित होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, लेकिन धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगता है। ये संभव होता है ए अनुवांशिकता के कारण, जेनेटिक, बी विकास के कारण, डेवलपमेंट, सी वातावरण के कारण, एटमॉस्फेयर, परिपक्वताएं एवं अधिगम के कारण, मैच्योरिटी एंड लर्निंग के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी परिपक्वता एवं अधिगम के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक किस अवस्था के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, बालक किस अवस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है। फ्रेंड्स आप सभी अपने नंबर काउंट करना और कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन है आपके सामने, ए शिशुअवस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी किशोरावस्था और डी वृद्धावस्था। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, राइट आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी किशोरावस्था के बाद बालक क्या होता है, वास्तविक जगत में आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। प्रौढ़ावस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था और डी बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन पूछा है किस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी बाल्यावस्था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, नोट कर लें, IMP, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विकास खालिस्तान पक्षों की अभिव्यक्ति है। अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को और इसका राइट आंसर बताएं। ए परिणात्मक एवं गुणात्मक, बी गुणात्मक एवं रचनात्मक, सी उपचारात्मक एवं रचनात्मक और डी परिमापात्मक एवं गुणात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ही फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जिज्ञासा की प्रबलता विशेष रूप से किस अवस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शिशुअवस्था और डी युवावस्था। इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए बाल्यावस्था। फ्रेंड्स अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं, वीडियो में लिए लास्ट तक देखें और अपना स्कोर काउंट करते रहें। विकास की किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय के आयु कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, फर्स्ट ऑप्शन ए शिशुअवस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है उसमें, सी क्या का होगा, सी बाल्यावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रारंभिक विद्यालय की आयु। तो इसका राइट आंसर होगा सी बाल्यावस्था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था है गंदी आयु की अवस्था, बी समस्या बाहुल्य की अवस्था, बी सी जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था और डी खेलने कूदने की अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी समस्या बाहुल्य की अवस्था, क्योंकि अधिकतर किशोरावस्था में व्यक्ति समस्या अटपटी उलझन की अवस्था जैसे अपन बोलते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उलझन, बी समस्या बाहुल्य की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था एक भाव प्रधान अवस्था है, परंतु इसमें अस्थिरता की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता के
कारणों में असम्मिलित नहीं है। ए तीव्र और विषम विकास, बी ज्ञान और अनुभव का अभाव, सी अनुपयुक्त माहौल और डी अपरिपक्वता। तो इसका राइट आंसर होगा सी अनुपयुक्त माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लें फ्रेंड्स। किशोरावस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था की संज्ञा किसने दी? संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था, ए स्टैनली हॉल ने, बी ब्रूमर ने, सी गैसेल ने और डी ब्रिजेस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए स्टैनली हॉल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए उत्तर बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था में, सी पूर्व बाल्यावस्था और डी शिशुअवस्था। इसका राइट आंसर होगा ए उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन की ओर, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? ए गर्भावस्था से, बी नवजात शिशु से, सी जन्म से और डी शिशुअवस्था से। इसका राइट आंसर होगा गर्भावस्था से ही बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन की ओर, किस अवस्था में नैतिक विकास नहीं के बराबर होता है? ए शिशुअवस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, सी किशोरावस्था और डी युवावस्था। उसका राइट आंसर होगा नैतिक विकास नहीं के बराबर होता है। ए शिशुअवस्था में नैतिक विकास नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विशेषज्ञों ने किस अवस्था के लिए कहा है कि बालक में गतियों एवं शब्दों के पुनरावर्तन की विशेष प्रवृत्ति होती है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था और डी शिशुअवस्था। उसका राइट आंसर होगा सी बाल्यावस्था। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन किसका है? ये कथन फर्स्ट ऑप्शन ए स्ट्रैंग, बी गुडेनॉफ, सी एडलर और डी क्रो एवं क्रो। इसका राइट आंसर होगा ए स्ट्रैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बालकों में उचित अनुचित की समझ उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कर्तव्य पाठ की शिक्षा देनी चाहिए, बी कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, सी कठोर दंड का सहारा लेना चाहिए और डी प्रशंसा निंदा पुरस्कार एवं उचित दंड का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी प्रशंसा निंदा और पुरस्कार उचित दंड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें दोस्तों और उसका आंसर बताएं। ए पोषण, बी अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी खेलकूद और डी मस्तिष्क। इसका राइट आंसर होगा डी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शारीरिक विकास एवं शिक्षा में क्या संबंध है? ए कोई संबंध नहीं, बी प्रतिकूल संबंध, सी सुचारू शारीरिक विकास होने पर शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम ढंग से चलती है। प्रक्रिया है प्रक्रिया। प्रक्रिया उत्तम ढंग से चलती है। डी दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी
सुचारू शारीरिक विकास होने पर शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम ढंग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बी, पर्याप्त दंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सी, खेल एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध होना चाहिए। और डी, मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए। राइट आंसर होगा सी, खेल एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था एवं अवसर उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास के विषय में सत्य कथन है। शारीरिक विकास केवल खेलकूद एवं व्यायाम पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास पर समाज का प्रभाव पड़ता है। सी, शारीरिक विकास क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे होता है। शारीरिक विकास के संदर्भ में डी, शारीरिक विकास के संदर्भ में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर होगा सी, शारीरिक विकास क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उचित पोषण का, बी, उत्तम स्वास्थ्य का, सी, निर्बल स्वास्थ्य का और डी, व्यायाम का। इसका राइट आंसर होगा सी, निर्बल स्वास्थ्य का। सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को शेयर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायः ऐसा कहने सुनने में आता है कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र परिपक्वता को प्राप्त कर लेती। ये कथन है। ए, पूर्ण सत्य है। बी, अर्ध सत्य है। सी, सत्य है और डी, असत्य है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है तो इसका राइट आंसर होगा ए, सत्य है। IMP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस अवस्था में संवेग की प्रबलता रहती है और स्वावलंबन का भाव होता है? ए, बाल्यावस्था, बी, किशोरावस्था, सी, प्रौढ़ावस्था और डी, वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, बाल्यावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में बालकों की वाणी में भारीपन एवं बालिकाओं की वाणी में मधुरता आने लगती है? ए, किशोरावस्था, बी, युवावस्था, सी, शिशुअवस्था और डी, बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।